एक के बाद एक विकेटें गिर रही हैं। नजर आया फवाद चौधरी साहब ने पार्टी छोड़ी, असद उमर साहब ने ओहदे छोड़े। इसके अलावा आपने आज कहा कि गौर हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा सकती है। साहब, इमरान खान साहब वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि अचानक होता है कि कोई पार्टी छोड़े और फिर उसे रिहाई भी मिल जाती है और बड़ी बड़ी आज विकेटें गिर रही हैं। आपके ख्याल में ये दुरुस्त हो रहा है जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा पार्टी छोड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्टार्ट में जो है आपका ये पहला सवाल जो है पार्टी छोड़ने का, मैं पहले इसका जवाब देता हूँ, फिर आपने एक और भी सवाल किया हुआ है। देखें शाहजेब, जो लीडरशिप के फ़ैसलों का खुसूसन जब फ़र्द वाहद के फ़ैसले हों और वन आफ्टर द अदर वो फ़ैसले जो है फ़ेल होते हों, नज़र आते हों और उसके बाद उन फ़ैसलों की रिवर्सल हो रही हो, उन फ़ैसलों को जो है बिल्कुल ऑपोजिट फ़ैसलों के साथ जो है उनकी नेगेशन या उनकी नफ़ी की जाती हो, तो जो आपके इर्द गिर्द लीडरों के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं या उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनका इस चीज़ का बोझ उठाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर पार्टी जो है ना वो इम्प्लोड करती है, एक्सप्लोड नहीं करती, वो इम्प्लोड करती है। तो ये शिकस्त और रेख्त का जो सिलसिला शुरू हुआ है इसमें पीटीआई में, ये बेसिकली पीटीआई की जो लीडरशिप है इमरान खान के बाद की, जिनमें बहुत से लोग शामिल हैं, मैं गिनती लंबी है, तो वो लोग जो है उसका बोझ नहीं उठा पा रहे उनके फ़ैसलों का, जिसमें जो है पिछले साल अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रात को जो फ़ैसले किए गए, फिर उन फ़ैसलों की रिवर्सल की गई, उसके बाद जो है इस्तीफ़ों पे इम्प्लीमेंटेशन, फिर कहा गया कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं, फिर 2 सूबाई असम्बलियों का जो है वो डिज़ोल्व करना, फिर अमेरिका के साथ जो है वो मुखासमत लेनी, उस पर इल्ज़ाम लगाने, एब्सोल्युटली नॉट, बैरूनी साजिश, ये वो इस किस्म का, डोनाल्ड लू का नाम, उसके बाद उनके तरले मिनते $5-10 हज़ार किसी लॉबियस्ट को दे के टेलीफोन कॉल करवानी, ये सारे के सारे इनका बोझ जो है उनके वो डिफेंड नहीं कर पा रहे। ये लोग जो है जो पार्टी छोड़े हैं, ये इन चीज़ों को डिफेंड नहीं कर पा रहे। और सबसे आखिर में उनका ये फ़ैसला कि 9 मई को हमने फ़ौज की तनसीबात पे हमला करना है, वो सामने आया और उसका बोझ जो है बिल्कुल कतई तौर के ऊपर जो है पार्टी की जो रैंक एंड फाइल जो है वो उठाने को तैयार नहीं है, बल्कि जो लोग तैयार थे या जो लोग इस चीज़ में मुलव्वस रहे 9 मई को, वो भी अपने आप को लाताल्लुक़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और मगर खालिद साहब, ऐसा तो नज़र आता है ना कि ये लोग, इनमें से अक्सर लोग उस वक्त थे बाहर, बाद में गिरफ्तार हुए हैं और मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी गए हैं। उस वक्त उन्होंने इस गम और गुस्से का इजहार नहीं किया था, इस मामले को कंडेम नहीं किया था, मगर अब जब जेल से आ रहे हैं तो फिर कंडेम भी कर रहे हैं, पार्टी भी छोड़ रहे हैं, तो फिर ये कराया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें खुद एहसास हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कैद में रख के ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ, जब फ़ौजें शिकस्त खा जाती हैं तो फिर हथियार डाले जाते हैं। उनका ये जो जंग, उन्होंने जिस जंग का ऐलान किया था, दे डिक्लेयर्ड वॉर ऑन पाकिस्तान, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी जो है, आर्म्ड फोर्सेस जो है, उस पे उन्होंने ऐलान जंग किया था। दे डिक्लेयर्ड वॉर ऑन दीज इंस्टीट्यूशंस एंड द स्टेट। तो उसके बाद जब शिकस्त खाई और गिरफ्तार हुए सारे, तो जंगी कैदियों की जगह तरीके से ये अब माफ़ी मांग के तो अपनी रिहाई जो है उसको सिक्योर कर रहे हैं। ये अगर ये पैटर्न देखें तो सैकड़ों सालों से जंग के बाद या जंग की हार जाने के बाद जो है जंगी कैदी जो होते हैं, ये जंगी कहते थे का एक किस्म का स्टेटस था इनका, ये माफ़ी मांग रहे हैं। या मैं कोई और को सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ये उस चीज़ का कंडेमनेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से उस दिन अटैक किया गया।